अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैटल ग्राउंड में कई सारे क्लैन के लोग वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं और हमें बोल को भी दिखाया जाता है जिसके बारे में एम्परर कहते हैं कि आप सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसमें डाल दो ताकि आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाए। और वो ऐसा ही करते हैं जिससे उन सब का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उन सब की एनर्जी की वजह से वहाँ पर 5 पोर्टल्स गेट अपीयर हो जाते हैं जिसके ऊपर अपने अपने अपोनेंट का नाम लिखा होता है कि कौन वहाँ पर उनसे वहाँ पर फाइट करेगा। तो एम्परर वहाँ पर कहते हैं कि आप सबको रूलों के बारे में तो पता ही होगा, तो अब मैं यहाँ पर ऑफिशियली इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करता हूँ और आप सब यहाँ पर गेट के अंदर जा सकते हैं। तो प्रिंस कहने लगता है कि सबसे पहले फादर मैं ही यहाँ पर जाता हूँ और ये कहकर अपने पोर्टल की तरफ चले जाता है जिसे देखकर आसपास खड़े लोग भी अपने अपने पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं और वोंग जोंग भी लिंगदोंग को देखते हुए वहाँ पर चले जाता है। उसके बाद एल्डर लिन फेंग लिंगदोंग और लिंगटियान को कहते हैं कि अब तुम ही हमारी फैमिली के फ्यूचर हो, तो तुम्हें अब हारना है या जीतना है आप ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और उनके जवाब में हाँ कहते हुए अपने अपने पोर्टल की तरफ चले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद एम्परर वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन को ऑन कर देते हैं जिससे कि वहाँ पर अंदर की फाइट को बाहर रहकर भी देखा जा सकता है। तो अंदर हमें सबसे पहले प्रिंस और एक बंदे की फाइट दिखाई जाती है जिसमें प्रिंस एक ही बार में उसे नॉकआउट कर देता है। दूसरी तरफ हमें लिंगटियान की फाइट को भी दिखाया जाता है, वो भी अपने अपोनेंट को इजीली हरा देता है और एक एक करके हमें सारे लोगों की फाइट को दिखाया जाता है, वो भी अपने अपोनेंट को इजीली हराए जा रहे होते हैं। अब हमें लिंगदोंग का सीन भी दिखाया जाता है जिसके सामने होता है होंग फू। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो आज देख लेते हैं। इतना कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो लिंगदोंग उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और अचानक अपने हेवनली स्फीयर को निकालते हुए एक ड्रैगन बनाकर उसके ऊपर एक फटका लगा देता है जिससे उसकी हड्डियां वहीं पर चूर हो जाती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। लिंगदोंग उस पर्सन को नॉकआउट कर देता है। फाइट करते करते शाम का सीन हो जाता है और कई सारे बंदे तो पार्टिसिपेंट से निकल जाते हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो कि एम्परर और बाकी सब लोग भी ये फाइट को देख रहे होते हैं। और अब होने वाली थी मेन फाइट जो कि क्वीन क्लैन के क्वीनशी और प्रिंस के बीच में होने वाली थी। तो क्वीनशी अपने विंड अटैक से प्रिंस पर अटैक कर देता है जिसे प्रिंस डॉज करते हुए उसके पास जाने लगता है। और दूसरी तरफ हमें डू यू नो और हुआन पिंग सेक्ट की मिस जिंग से हो रहा था और वो अपनी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक निकालते हुए एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब हमें तीसरे ग्रुप की फाइट को भी दिखाया जाता है जिसमें एक बंदे और लिंगटियान फाइट को दिखाया जाता है। वो बंदा काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था क्योंकि लिंगटियान उसे काफी इजीली हैंडल कर पा रहा था। तो लिंगटियान कहता है कि तुम मेरे फाइट करने के काबिल ही नहीं हो। और अब होने वाली थी फाइनल ग्रुप की जो कि लिंगदोंग और वोंग जोंग के बीच होने वाली थी। तो वोंग जोंग उससे कहता है लिंगदोंग मैंने तुम्हारी पावर को देख लिया है, तो तुम अपनी पावर को बिल्कुल भी होल्ड मत करना। ये कहकर अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे लिंगदोंग को भी पता चल जाता है कि एडवांस मैनिफेस्टर रियलम पर पहुंच चुका है। तो वोंग जोंग अपने दो बड़े अटैक कर देता है जिससे लिंगदोंग अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे वोंग क्लैन इतना ही पावरफुल है कि तुम इतने ही छोटे मोटे अटैक कर सकते हो। तो वोंग जोंग उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेन फाइट ही चाहिए तो ये लो। इतना कहते अपने ब्लेडी स्पेयर को निकाल लेता है जिसमें से काफी ज्यादा रेड ऑरा निकल रहा होता है। उस स्पेयर को देखकर मिस्टर दाओ लिंगदोंग से कहते हैं कि तुम्हें इस स्पेयर से संभल कर होना होगा क्योंकि इसके अंदर मुझे ब्लड डेमन की पावर महसूस हो रही है। अगर ये तुम्हारे ऊपर जरा भी टच हुआ तो तुम्हारी बॉडी तो छोड़ो, यहाँ तक तुम्हारी एनर्जी भी यहाँ पर चूस ली जाएगी। वोंग जोंग इस स्पेयर को कंट्रोल कर पा रहा है, इसका मतलब तो ये कि इसने ब्लड डेमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो तुम्हें इसे संभल कर रहना होगा। तो वोंग जोंग उसी स्पेयर से लिंगदोंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो लिंगदोंग भी अपना हेवनली स्पेयर निकालते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उनके बीच में ऐसे ही आपस में फाइट हो रही थी जिसमें लिंगदोंग काफी कमजोर लग रहा होता है क्योंकि ब्लड डेमन की पावर कुछ ज्यादा ही थी। और उतने में वोंग जोंग आसमान में जंप लगा देता है और लिंगदोंग के ऊपर आकर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जिससे लिंगदोंग जमीन में जाकर धंस जाता है। तो लिंगदोंग जमीन में से निकलते हुए अपने स्पेयर की तरफ देखता है जिस पर ब्लडी डीमन का ऑरा लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके स्पेयर की काफी गंदी हालत हो रही थी। तो सबसे पहले वो अपने स्पेयर से उसकी एनर्जी को हटाता है। तो वोंग जोंग को भी ये पता चल जाता है कि छोटे मोटे अटैक से लिंगदोंग का कुछ नहीं होने वाला था। इस कारण अपनी असुराई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एक एनर्जी से लिंगदोंग के ऊपर अटैक करता है। तो लिंगदोंग भी उसके अटैक को देखकर अपनी हेवनली प्रेजेंस सील को निकाल लेता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वोंग जोंग उस सील को देखते हुए कहता है कि ये भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे क्लैन ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया। तो लिंगदोंग कहता है तुम्हारा अटैक तो हो गया, अब मेरी बारी। इतना कहते ही उस हेवनली प्रेजेंस सील को उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे बचने के लिए वोंग जोंग अपने ब्लडी स्पेयर की मदद से एक एनर्जी से सील पर अटैक करता है जिसका पावर लेवल इतना होता है कि बाहर लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ तक बंद हो जाता है। जिस पर एम्परर कहते हैं कि लिंगदोंग और वोंग जोंग के बीच जो फाइट हो रही है वो कोई मामूली फाइट नहीं है क्योंकि उनकी फाइट की वजह से बैटल ग्राउंड तक डिस्ट्रॉय हो गया। जिस पर वोंगली कहता है क्योंकि जीतेगा तो वोंग जोंग ही, क्योंकि उसके पास ब्लडी स्पेयर मौजूद है जिसकी मदद से लिंगदोंग को काफी इजीली वो हरा सकता है। दूसरी तरफ फर्स्ट गेट से लिंगटियान भी बाहर आ जाता है जिसे देखकर एल्डर फेंग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसके क्लैन का एक मेंबर तो वहां पर जीत चुका होता है। और दूसरे गेट की तरफ से भी प्रिंस मोलिंग बाहर आ जाते हैं जिसे देखकर एम्परर काफी खुश लग रहे होते हैं।
प्रिंस को उस गेट से आते हुए देखकर आसपास खड़े लोग बात करने लगते हैं कि हमें लगा नहीं था कि क्वींशी से प्रिंस मूलिंग यहाँ पर जीत जाएंगी। और ऐसे करते करते तीसरे और चौथे गेट में से भी तियानलू सेक्ट और बारबेलाइन के इनका मेंबर आ जाते हैं, जिसे देखकर उनके सेक्ट के लीडर काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और सिर्फ लास्ट गेट बचा होता है अब। और अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोंग जोंग उस हेवनली प्रिजन की सील के नीचे दबा हुआ होता है। तो लिंगडिंग उससे कहता है कि तुम अब भी हार मान लो, लेकिन वोंगजोंग अब भी नहीं हार मान रहा होता है, जिससे लिंगडोंग ग्रेविटी प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वोंगजोंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो और वो कहता है कि तुम चाहे मुझे आज मार भी दो, लेकिन मैं यहाँ पर हार तो नहीं मानने वाला हूँ। इतना कहते हुए अपने ब्लड का सेक्रीफाइस करते हुए ब्लड डीमन को समन कर लेता है और उसकी मदद से उस सील पर इतने भयानक अटैक करता है कि वो सील वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो लिंगडोंग देखता है कि वोंगजोंग ने अपने ब्लड डीमन को समन कर लिया है, जिससे फाइट करने के लिए लिंगडोंग को भी अपनी हेवनली बॉडी का इस्तेमाल करते हुए 4 फिंगर से अटैक करता है। और उन दोनों का पावर लेवल इतना ज्यादा था कि बाहर खड़े गेट पर भी उनका असर दिखाया जाता है और बाहर धूली धूल हो जाती है। और अब हमें गेट के सीन दिखाया जाता है जिसमें से आता है वोंगजोंग। वोंगजोंग को उस गेट से आते हुए देखकर वोंगली एल्डर लिनफेंग से कहता है, मैंने कहा था ना जीतेगा तो हमारे क्लैन के लोग। और वहाँ पर जोरों जोरों से हंसे जा रहा था। तो एल्डर फेंग को भी लगने लगता है कि लिंगडोंग वहाँ पर हार चुका है, लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि वोंगजोंग वहाँ पर गिर चुका होता है और लिंगडोंग उसके पीछे से आता है और कहता है जो यहाँ पर गिर चुका है उसे तुम यहाँ पर विनर बनाओगे या फिर जो खड़ा है। तो एम्परर भी अनाउंस कर देते हैं कि लिंगडोंग उस फाइट का विनर है और वो आकर लिंगफेंग को ग्रीट करने लगते हैं कि आपका क्लैन यहाँ पर जीत चुका है। और दूसरी तरफ डुयोन और प्रिंस आकर लिंगडोंग को ग्रीट करने लगते हैं कि आप यहाँ पर जीत गए, हमें तो शुरू से ही पता था कि आप यहाँ पर जीतोगे। और एम्परर भी वहाँ आकर सभी जीते मेंबर को कांग्रेस करते हुए कहते हैं कि आप सभी को यहाँ पर विजेता घोषित किया जाता है और आपको ट्रेनिंग के लिए कल होलीपुल की तरफ ले जाया जाएगा। और यहीं से एपिसोड खत्म हो जाता है।